देव आ गया? देव जल्दी आ गया तू? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना, तबीयत वगैरह? हाँ माँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मेरी सुबह में मीटिंग्स थी, शाम में कोई मीटिंग्स थी नहीं, मैंने सोचा घर से ही काम कर लेता हूँ। अब तुम मेरे देव के लिए सब कुछ करना चाहती हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। अपना काम मैं संभालूंगी और देव अपना। R&D डिपार्टमेंट इस बार बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतने अमेजिंग आइडियाज लेके आ रहा है ना मेरे पास। इस बार अच्छा बोनस देना पड़ेगा उन्हें। माँ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मिस बोस की दुपट्टे की दुकान में हर रंग का दुपट्टा मिलता है। ये देख, इनफैक्ट ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वेबसाइट को सेंट्रल बेस रखकर हम लोगों को बाकी प्रोफाइल को भी एक्सप्लोर करना होगा। एक खास बात और, मैंने कंपनी का नाम रजिस्टर करवा लिया है। नाम है बोस न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड। अरे वाह एकदम परफेक्ट नाम रखा है बेटा। हमारा फैमिली का नाम का बिजनेस होगा, कितना अच्छा लगेगा। हाँ बेटा। हाँ दादी, और फैमिली बिजनेस है तो फैमिली का नाम भी बढ़ेगा। और देखिए, बिजनेस इतना अच्छा चलेगा ना, बस इन्वेस्टर्स की जरूरत है और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं। सोना, जब मैं कॉलेज से रोज आऊँ ना तो मुझे यहीं पे दिखा कर। बाय द वे, सब बहुत हैप्पी हैप्पी लग रहे हैं। बात क्या है? बोस प्राइवेट लिमिटेड के शेयर आसमान छू रहे हैं। भाई सौरभ, पहला खाने का ऑर्डर मैं दूंगा, रसगुल्ला और रसमलाई। बाबा, ये बोस न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड है, मलाई भंडार नहीं। अच्छा, मुझे देर हो रही है तो मैं चलती हूँ। आप लोग सब डिस्कस कर लीजिए, हम दोनों बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? एली, बाहर तक चलना। चल, बाय माँ, बाय दादी, बाय बाबा। बाय बाय। तू विक्की के साथ क्या कर रही थी? मुझे पता है ना, वो एक नंबर का सोना। जैसा हम लोग सोच रहे थे ना, वो वैसा नहीं है ऑनेस्टली। मुझे भी पहले लगता था वो लीच जैसा है, मतलब लड़कियों को छेड़ने के अलावा उससे कुछ आता नहीं। मैं ना उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। ही इज चेंज नाउ, वो डिफरेंट है। एनीवे, तो ये सब छोड़ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। और तो ये बता कि सासू माँ ने परमिशन दे दी तो अब क्या करने का प्लान है? हाँ सोना, बता ना। देव, बेटा कपड़े बदल ले और ये पहले कुछ खा ले। मैं यही रखती हूँ। चल कपड़े बदल। हाँ ठीक है माँ। और देव, मैं ना अयान और उसके माता पिता को खाने पर बुलाने की सोच रही हूँ। ठीक किया ना मैंने? हाँ माँ, ठीक किया तूने एकदम। माँ, प्लीज माँ को मत बुलाइएगा। मिस्टर दीक्षित, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई बिलीव इन यू। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। मैं ना सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा बनाओ उनके लिए। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए ना, अच्छे से सब कुछ होना चाहिए। अरे थैंक गॉड, एट लास्ट में। देव, ओह लगी। ओह देव, अरे इतना बड़ा झूला ये आने जाने के रास्ते में रख दिया है। कहाँ लगी? मैं बर्फ लेकर आती हूँ। अरे नहीं माँ, बैठ, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी, फिक्र मत कर। क्या हल्की सी चोट? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं माँ, थोड़ी सी चोट है। पर तुझे भी ठीक से देखकर चलना चाहिए ना। हर चीज में हड़बड़ी, शांत दिमाग से काम किया करना। बचपन में याद है पहाड़ी कैसे आराम से याद किया करता था और हो जाते थे ना याद। वैसे ही ये सब कुछ, मेरा मतलब है हर काम शांत दिमाग से करना, सब सीख जाएगा। निकी यार, देख फालतू का नाटक मत कर यार। नाटक करोगे आप, और ड्रामा स्कूल में जाके नाटक आप ही करोगे, समझे? मैं तो बचपन से बॉर्न स्टार। बदतमीज है ना, आज रात तो मत कर ये सब। दिमाग बाहर है। तुम दोनों यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों कर रहे हो? इसको देखो ना, निकी की बच्ची, ये खुद ही ना एक एक्सीडेंटल केस है। भाभी आज रात को मुझे ये इयररिंग्स पहने और ये दे नहीं रही है, खुद लेके बैठी है। क्यों, आज कुछ स्पेशल है? हाँ स्पेशल है, तभी तो आज रात को आया।
कौन आया? आया रे आया, कोई तो आया। आया मौसम दोस्ती का। आया आया अटरिये पे कोई चोर। I mean, भाभी, आपने ना मुझे संगीत का गाना याद दिला दिया। तुझे तो नानी की याद भी दिला सकती हूँ। चल इयररिंग्स दे इसके। ठीक है, याद रखना, खुद से ले रही हूँ, खुद से ले भी सकती हूँ। अच्छा रिया सुन, मैंने कुछ ना नए हेयर स्टाइल सीखे हैं, तो मैं ही बाल बनाऊंगी या तुम्हारी? ऑफ कोर्स भाभी, आप ही बनाना। ओहो, मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की। अरे देव कब से आया हुआ है, उसे कुछ चाहिए होगा तो कौन ध्यान रखेगा? मामी जी, देव की तो अपनी कंपनी है, वो तो जब चाहे आ सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन मैं किसी और के लिए काम करती हूँ तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और देव ये बात तो जानते हैं और समझते भी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहे थे कि वो अपने कमरे में अकेला बैठा है बेचारा, और जीजी का तुमने उस कमरे में आना जाना बंद करवा दिया है। अब क्या है ना कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता है इस घर में। नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। माँ जब चाहे आ सकती है हमारे रूम में, और जितना वक्त स्पेंड करना चाहती है उतना वक्त स्पेंड कर सकती है हमारे रूम में। बस मैं ये नहीं चाहती कि वो वहाँ का कोई काम करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ रेस्ट करे। और वैसे तो देव और मैं है ही अपना अपना काम करने के लिए, वैसे हर चीज में माँ पे डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता ना। आपको लगता है कि भाई अपने काम खुद करेंगे, मतलब अपने कपड़े वगैरह खुद संभालेंगे? हाँ नेहा, इसमें हैरानी की क्या बात है, ये सब तो खुद ही करना चाहिए ना। और वो मान गए? ऑफ कोर्स मानेंगे ही ना, भाभी कुछ बोल रहे भैया ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना भैया आजकल ना वो टाइप्स हो गए, क्या कहते हैं उसे, चोरू का नहीं, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम। यहाँ पे कोई किसी का गुलाम नहीं है, बस वो एक अच्छे हस्बैंड है। भाभी, आपको नहीं लगता कि आप अपने और भाई की केमिस्ट्री का बाजा कुछ ज्यादा ही बजाती है? ऐसा लगता है कि इस घर में दो दुनिया चल रही है, एक आपकी और भाई की जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, और एक इस घर के बाकी लोगों की जहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें लगता है कि देव की ये बुरी आदत है और इस सब से ये बदल जाएगा तो ठीक है, मैं अब से देव का कोई भी काम नहीं करूंगी। आई होप माँ ने उनकी मदद नहीं की है, उन्हें खुद सीखना होगा। चाह कर भी मैं अपने बेटे की मदद नहीं कर सकती। जीजी, क्या हुआ? क्या बुदबुदा रही हैं आप? भाभी, ऊपर देव के कमरे में जगह ही नहीं है, सारा सामान यहाँ वहाँ फैला है। मैं एक एक चीज उसकी जगह पर रखती थी, ऊपर से इतना बड़ा झूला ला कर रखा है कमरे में। पता है देव को ठोकर लग गई झूले से। हाय राम, सोनाक्षी क्या चाहती है? एक टी शर्ट नहीं ढूंढी जा रही थी उससे, सारा काम अपने आप कैसे कर लेगा? अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक करके आती। नहीं भाभी, अगर करना होता तो मैं खुद नहीं कर लेती, लेकिन सोनाक्षी को जब खुद दिखेगा ना तब समझ आएगा। बात तो आप सही कह रही हैं, पर पता नहीं कब समझेगी मेरा मतलब है कि आपकी बहू। अब बेचारा देव इस तरह कब तक एक एक चीज ढूंढता रहेगा? समझ जाएगी वो, मैं देव को अच्छे से जानती हूँ। हेलो हस्बैंड। तुम कब आई? माँ ने तो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। थैंक यू माँ। ये क्या है, ये कपड़े ऐसे यहाँ क्यों रखे? वो तुम्हारी डेकोरेशन में एक नया एडिशन है। मतलब मेरा डेकोरेशन आपको कपड़े का ढेर लगता है? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मैं कबर्ड से अपनी टी शर्ट निकाल रहा था और तो ये सारे कपड़े निकालने पड़े। जब वापस डालने लगा तो तुम्हारे झूले ने पैर में मार दिया। क्या? ज्यादा तो लगी नहीं, दिखाओ मुझे। नहीं, इट्स ओके, छोटी सी चोट थी, आई एम फाइन। वैसे मैं नया कबर्ड लेने की सोच रहा हूँ। जब भी कबर्ड से कुछ निकालने लगता हूँ तुम्हारे कुर्ते बाहर लटक जाते हैं। अगर मेरे कुर्ते बाहर लटक जाते तो आप उसे अंदर डाल सकते हैं ना, इतना तो पेशेंस रख सकते हैं ना। एक और कपड़ा लाने की क्या जरूरत है? अरे आदत पड़ जाएगी आपको।
लेकिन एक नया कबर्ड लाने में प्रॉब्लम क्या है? ये सोल्यूशन दे के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए। लाने की कोई जरूरत नहीं है, कपड़े रखने की तो बात है ना, कितना टाइम लगेगा? हेलो। हेलो देव बेटा। मुझसे गलती हो गई, मैंने सोनाक्षी की माँ को माँ कहा। आज के बाद मैं कभी उन्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। नमस्ते आंटी। आंटी? कौन आंटी? देव मैं बोल रही हूँ, आंटी नहीं माँ। लो बात कर। हेलो। है शोना, ये देव ही थे ना फोन पे? हाँ, आपके लाडले दामाद ने तो फोन उठाया था, और कौन हो सकता? हाँ, तो उन्होंने मुझे आंटी क्यों कहा? आंटी? माँ, शायद उन्हें समझ नहीं आया होगा कि आपका कॉल है। और वैसे भी नए सन इन लॉ बने हैं ना, इन लॉज की आदत नहीं पड़ी होगी। हाँ पर माँ, एक तो ये बॉय अब जानते हैं ना, दादा भी इतना टाइम लगाते थे और ये जानने के लिए कि माशी कौन थी और पीशी कौन थी। हाँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। एक्चुअली गलती से बोल दिया। पहले तो मैं उन्हें आंटी ही बोलता था ना, इसीलिए शायद। लेकिन मुझे लगा कि आपको इजीली आदत पड़ गई उन्हें माँ बुलाने की। जैसे मैंने माँ को माँ बुलाना शुरू किया था और आपने उन्हें, वैसे आपने ही तो उन्हें माँ बुलाना शुरू किया था, राइट? मुझे लगा सब कुछ नेचुरली हुआ था, है ना? ऑफ कोर्स, मैंने ही उन्हें माँ बुलाना शुरू किया था, एकदम नेचुरली। लेकिन वो मेरा ध्यान कहीं और था ना, तुमसे बात कर रहा था, डिस्ट्रैक्टेड था, इसीलिए। हाँ, ऑफ कोर्स गलती हुई होगी, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा। अच्छा, कल ऑफिस जाते जाते मैं माँ बाबा के यहाँ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, मुझे अभी कुछ और काम करना था, मैं करता हूँ। ओके। शोना बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिस तरीके से तुम देव को ट्रेनिंग दे रहे हो, बहुत जरूरी था। मैं तो कहता हूँ सौरभ को भी ये ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो तो। और मुझे लगता है एलिना को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जब से आई हूँ तब से फोन पे ही बिजी है ये। एक कॉल करके आती हूँ, उसके बाद पक्का नो फोन, प्रॉमिस। आजकल इसने ना अपने फोन को ही कॉल सेंटर बनाया, जब देखो फोन पे लगी रहती। अच्छा बेटा, चाय पियोगी क्या? मैंने बनाई है। तुम्हारी माँ की ट्रेनिंग बिल्कुल जोरों से चालू है मुझे चाय बनाना सिखाने की। सुनो बेटा, मैं तो कहता हूँ तुम देव को भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो। भाई चाय से शुरू करो, खाना बनाने तक तो आ ही जाएगा। ए राम जी की। माँ, अरे ये क्या थैला उठा कर लाया है? कपड़े हैं? मैं सोच रहा था कि तेरे कबर्ड में रख देता हूँ। मेरे? हाँ, मतलब मेरे अलमारी में तो जगह है, पर तू अपने कपड़े अपने पास क्यों नहीं रखना चाहता? अरे कबर्ड में जगह कहाँ है? सोनाक्षी के भी तो इतने कपड़े हैं। पहले तो सब कुछ आराम से आ जाता था, सब कुछ मिल भी जाता था जैसे तू रखती थी। लेकिन अब तो पूछ मत। मैं टाई ढूंढता हूँ तो हाथ में वो आ जाता है, चूड़ीदार आ जाता है। मैं अपनी टी शर्ट निकालता हूँ तो उसका कुर्ता साथ आ जाता है। रुमाल मिले नहीं 2 दिन से, और सॉक्स का तो पूछ ही मत। मैं आज 2 अलग अलग सॉक्स पहन के गया था। पूरा दिन यही सोचा था कोई देख लेगा तो कितना हंसेगा। पता नहीं सोनाक्षी को कैसे सब कुछ मिल जाता है। लड़कियों के इतने कपड़े होते हैं ना। अरे हाँ, तो कोई बात नहीं, तू यही रख दे कपड़े। एकदम से सब कुछ बदल जाता है ना तो तकलीफ होती है, पर तू यही रख दे। मैं सब कुछ बिल्कुल जैसे तुझे पसंद है ना वैसे करके रखूंगी, ठीक है? रख दे। माँ? हाँ बेटा। नहीं, कुछ नहीं, बहुत काम है। सोनाक्षी ने कहा है कि अब मुझे खुद से करने पड़ेंगे। कौन से काम? देखो ना, सोनाक्षी कह रही है कि मुझे अपने कपड़े खुद फोल्ड करने चाहिए, मुझे आना चाहिए। और तू तो जानती है मैं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगा, है ना? कर लूंगा। हाँ हाँ, मेरा बेटा तो सब कुछ कर लेगा। सब कुछ? कपड़े भी? अब अभी तक किए नहीं है ना, लेकिन सीख जाऊंगा,
कर लूंगा। मैं कर दूं क्या? नहीं माँ, मैं ही कर लूंगा, मुझे ही करने पड़ेंगे, है ना? हाँ, अगर तू चाहता है करना तो तुझे ही करना पड़ेगा, कर लेगा तू। ठीक है। देव, तेरा पैर कैसा है? दर्द तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, अब बिल्कुल दर्द नहीं है, अब ठीक है। शुक्र है। अब तो मैं वो झूले से भी दूर ही रहता हूँ। हाँ बाबा। पता चला फिर चोट लग गई। नहीं नहीं। चल मैं चलता हूँ। हाँ। तो तुम मुझसे मिलने आ रही हो ना आज? तुम क्यों नहीं समझते, मैं बार बार कॉलेज बंक नहीं कर सकती। तुमसे मिले बिना मैं भी नहीं रह सकती। ठीक है, मैं आऊंगी। तूने मुझसे कहा तो विकी को हैंडल करेगी, ऐसे करते विकी को हैंडल। मैंने तुम दोनों को साथ देखा इसीलिए तुमसे बात की। मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया था एलिना। मुझे लगा तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है, तुम लोग दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? सोना, आप विक्की को जितना बुरा समझते हैं ना, वो उतना बुरा है ही नहीं। विक्की बुरा नहीं है तो कौन बुरा है? मैं हूँ। एलिना, जितना हम सोचते हैं ना उससे ज्यादा बुरा है विक्की। तू किसी गलत लड़के के साथ अपनी लाइफ को बर्बाद करे ये मैं नहीं देख सकती। तू आज ही उससे ब्रेकअप करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मैं घर वालों को बता दूंगी। मुझे लगा तू स्मार्ट होगी, इंटेलिजेंट होगी, लेकिन चाहे मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, उसे भूल जा। और मेरी बात ध्यान से सुन, तुम आज मुझसे एग्री नहीं करेगी, यू विल हेट मी, लेकिन बाद में तू थैंक यू बोलेगी मुझे, एंड आई प्रॉमिस ऐसे ही होगा। तू आज ही उससे ब्रेकअप करेगी। तूने सुना मैंने क्या कहा? हेलो। ये सब क्या है लीना? तो मुझे एक मैसेज भेजकर कैसे डम कर सकती है? विक्की, प्लीज मेरे लिए ये और डिफिकल्ट मत बनाओ। इट्स ओवर। जो भी हुआ भूल जाओ। तुम्हारा मेरा फ्यूचर नहीं है साथ में। क्या ये मजाक है क्या? कल तक हम लोग अपना फ्यूचर देख रहे थे, आज सिर्फ दी एंड हो गया। सोना ने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया है और उसने बोला कि अगर मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं किया तो वो घर में सबको बता देगी और मेरी फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो क्या सोना को पता चल गया तो सब खत्म? हाँ, फैमिली नहीं मानेगी तो तू मेरी शक्ल नहीं देखेगी क्या? लीना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू भी तो मुझसे प्यार करती है ना? हाँ हाँ। क्या? मैंने सुना नहीं। तू मुझसे प्यार करती है या नहीं करती? विक्की, मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। सब कुछ सोना की वजह से हो रहा है। गलत पंगा ले लिया उसने। रूम में इतना अंधेरा क्यों है? आइए मिस्टर दीक्षित, आइए आइए। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? ये तो बहुत रोमांटिक है ना? मुझे पता था। और इसे एक और प्रॉब्लम सॉल्व है, पता है क्या? यही कि आप रात भर इसे टकराते हो ना, तो अब इस लाइट की वजह से नहीं टकराओगे। यू मीन टू से ये लाइट्स रात भर ऑन रहेंगी? हाँ, इसलिए तो डिम लाइट्स है ना। वैसे ना, मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारे रूम के अंदर एक हमारा रोमांटिक सेटिंग हो। नाइस, वेरी नाइस। मुझे पता था आपको पसंद आएगा। वैसे मेरे तो सारे आइडियाज ऐसी ब्राइट आइडियाज होते। You didn't get it? I mean, bright ideas, lights, just. हाँ। वैसे एक और आइडिया है। हम इस लाइट्स को बंद कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेल मी हाउ मच यू लव। ये वर्ल्ड का बेस्ट आइडिया है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा एक प्रेजेंटेशन बनानी है,
मॉर्निंग में रेडी होनी चाहिए, इसलिए अभी काम करना पड़ेगा। आप प्रेजेंटेशन बना लीजिए फिर। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तुम्हें नींद आ रही होगी ना, तुम सो जाओ, मैं काम करता हूँ। सो जाओ मतलब आपको देर लगेगी? हाँ, थोड़ी देर तो लगेगी। हाँ।